today's social science class for 7th standard, and we are going to start the 9th chapter. For this book, last lesson, Administration of the State. Chapter 9, page number 45, Administration of the State. Already in the previous third chapter, we have learned about the government. We have already learnt that the administration of our country functions at three levels: लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। जैसे हमने थर्ड चैप्टर में गवर्नमेंट के बारे में आपने सीखा है, उसमें हमारा कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी गवर्नमेंट थ्री लेवल्स में काम करती है, और वो है लोकल लेवल यानी विलेज और टाउन लेवल में होती है, ये लोकल लेवल स्थानीय बोलते हैं। स्टेट लेवल यानी पूरा स्टेट का एक लेवल गवर्नमेंट होती है, और तीसरा जो है सेंट्रल लेवल पूरा कंट्री की एक गवर्नमेंट। इस थ्री लेवल्स में हमारा गवर्नमेंट काम करती है। और इन द प्रीवियस ईयर यानी आप 6th स्टैंडर्ड में वी हैव लर्नड अबाउट द वर्किंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। आपको इससे पहले 6th क्लास में आया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती, हाँ, विलेजेस में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है पंचायती, एंड टाउन्स में म्यूनसिपैलिटी और सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसा काम करती है? ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मतलब ये पंचायत, विलेज पंचायत, म्यूनसिपैलिटी इन टाउन्स एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये काम कैसा करते हैं आपने 6th क्लास में सीखा है। अभी आपको इस चैप्टर में स्टेट लेवल में जो गवर्नमेंट कैसा काम करती है, वी शैल लर्न अबाउट हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस एट द स्टेट लेवल इन ए डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में यानी प्रेजेंट डेमोक्रेसी मीन्स हमारा जो इलेक्शन के जरिए प्रेजेंट पीपल है अपना लीडर्स को इलेक्ट करते, दैट इज डेमोक्रेसी। बट ओल्डन समय पे आपने कहानी में भी पढ़ लिया है, किंगडम्स होते थे, राजा होते थे, वो किंगडम से वो मोनार्की होती है। और डेमोक्रेसी में स्टेट लेवल में गवर्नमेंट कैसा काम करती है, इस चैप्टर में हम सीखेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब मेन स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या फंक्शंस क्या क्या काम करते हैं। व्हाट आर द रोल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी पूरा स्टेट की जो गवर्निंग करने के लिए एक बॉडी होती है, वो एक ऑफिस होती है, सभा में बैठते हैं, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा बोलते हैं। और ये लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स को सभी पीपल इलेक्ट करते हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलएस। और एमएलएस में से सभी अपना अपना चीफ मिनिस्टर और कुछ मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं। पहले चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इस तरह। सो ये सभी क्या क्या काम करते हैं हम देखते हैं अभी। हाउ डू पीपल पुट फॉरवर्ड देयर क्वेश्चंस एंड आइडियाज टू द गवर्नमेंट। और लोगों ने भी अपना गवर्नमेंट का काम के बारे में कैसा अपना कोई भी समस्या होती है तो गवर्नमेंट के सामने कैसा रखते हैं। हाउ डू दे आस्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स। ऐसा सिचुएशन आता है वैसे में अपने डिमांड्स यानी क्या चाहिए गवर्नमेंट से, हमको क्या सुविधा चाहिए, ये कैसा गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस क्वेश्चन वी शैल टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम द मेडिकल फील्ड। इसके लिए एक मेडिकल फील्ड में यानी जैसे कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स आए तो क्या प्रॉब्लम है, किससे जाना है, यहाँ पे एक स्टोरी जैसा दिया है, आपको पढ़ के समझ सकते हैं। आपने भी देखा होगा कभी कोई प्रॉब्लम आए तो सभी एक रैली जैसा निकालते हैं वहाँ पे। ऐसा यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ ऑन टीवी 10 पीपल हैव डाइड इन सूरत ड्यू टू कोलेरा। यानी जैसे एक समय पे सूरत में कोलेरा बीमारी आए थे, कोलेरा बीमारी, और उसकी वजह से सूरत में टीवी न्यूज़ पे बता दिया है 10 लोग मर गए थे। और कैन पीपल रियली डाई ड्यू टू एन एपिडेमिक, यहाँ पे एक आदमी पूछ रहा है सच में ये कोलेरा की वजह से लोग मर जाते हैं ऐसा। और दूसरा सोच रहे हैं अपने दिमाग में, हाउ वुड आई नो, द ओनली थिंग दैट आई केयर अबाउट इज दैट आई एम नॉट अफेक्टेड बाय दिस। वो अपने मन में सोच रहे हैं ये मुझे कैसा पता चलता है, मैं सिर्फ इतना केयर लेता हूँ मुझे ये कोलेरा बीमारी से अफेक्ट ना हो बस। आई कैन हियर ए प्रोसेस एन आउटसाइड। यहाँ पे जो हॉस्पिटल में है एक व्यक्ति, आप देख सकते हैं सेकंड पिक्चर में, और यहाँ पे एक व्यक्ति उनसे मिलने आया है, तो वो बोल रहे बाहर कुछ रैली निकालने की आवाज़ें आ रही हैं। और दूसरा बोल रहे हैं मे बी इट इज़ बिकॉज पीपल आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कोलेरा एपिडेमिक। तो वो लोग नहीं कोलेरा की बीमारी के बारे में कंप्लेंट करने के लिए रैली निकाल के आए हैं ऐसा बोल।
We demand that the administration take immediate measures to control the epidemic. यहाँ पे जो प्रोसेस में आए हैं वो लोग बोल रहे हैं हमको ये चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी गवर्नमेंट जो है अभी ये एपिडेमिक जो कलरा बीमारी आए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए. दे शुड पे अटेंशन टू मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड टेक स्टेप्स टू स्टॉप द एपिडेमिक फ्रॉम स्प्रेडिंग. और तुरंत वो गवर्नमेंट इसके लिए ये जो बीमारियां और ना फैले उसके लिए पूरी शहर में क्लीनलीनेस की ध्यान रखते हुए ये बीमारी को और ना फैलने देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं. यस दे आर लीडर्स, आई हैव सीन देम ऑन टीवी. यहाँ पे ये दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में. यस ये जो प्रोसेस चल रहे हैं वो लीडर्स है, वो उनको टीवी में देखा था, ये लीडर्स से पता चला. आई थिंक द पीपल हु आर एड्रेसिंग द पोजीशन आर लीडर्स, यानी ये जो सभा में जो पूरा रैली निकाल के ले जा रहे हैं उसमें मेन है लीडर्स है. और ये लीडर्स यानी यही है जो इलेक्ट करते हैं, एमएलए बोलते हैं, हर लेवल में अपना प्रजा अपना नेता को इलेक्ट करते हैं, वो गवर्नमेंट के बारे में ऐसा काम के बारे में ध्यान देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में. एट प्रेजेंट आपको चल रहा है जिससे कोलेरा एपिडेमिक जैसा कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, इसमें भी ऐसा ही गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रहा है. और ये पिक्चर के बारे में जो कहानी अभी हमने पढ़ ली है उसके बारे में आपको सोचना पिक्चर के हिसाब से. वाई वॉज द प्रॉब्लम ऑफ कोलेरा सो सीरियस इन सूरत, यानी ये पहले हुआ था सूरत में ऐसा कोलेरा बीमारी आया, ये इतना सीरियस प्रॉब्लम क्यों हुआ है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. क्योंकि सूरत में जो मेन इंडस्ट्रीज है क्लॉथ इंडस्ट्रीज, कपड़ा बनने का फैक्ट्रीज है, यानी कॉटन वहाँ पे स्टोरेज रख के कपड़ा बनाते थे, उसके अंदर ये जो कोलेरा बीमारी है मेन रैट से आती है. वहाँ पे रैट्स ज़्यादा हो गई है, वो रैट्स ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे वो बीमारी ज़्यादा फैल गई है. इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको बुक्स में भी या इंटरनेट से भी आपको मिल जाएगा. सूरत में कब कोलेरा बीमारी आया, क्यों आया, कैसा कंट्रोल किया, ये सब. What steps should be taken by the local administration in such a case as mentioned above? What are your views? ऐसे समय पे गवर्नमेंट ने क्या ले लिया. पहला जो है ये चूहे की वजह से बीमारी फैल रहा है तो क्लीनलीनेस, गंदगी की वजह से चूहे ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्लीनलीनेस और चूहे से छुटकारा देना, उसके बाद बीमारी और आगे ना फैले उसके सभी स्टेप्स ले लिया. जैसे अभी कोविड-19 पैंडेमिक का बीमारी ना फैलने के लिए क्या स्टेप्स लिया गया आपको पता है, लॉकडाउन रखा है, उसके बाद सोशल डिस्टेंस की वजह से. इसी तरीके से उस समय क्या क्या किया है आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. ओके, इफ सच सिचुएशन अराइजेस इन योर लोकेलिटी, होम विल यू अप्रोच टू प्रेजेंट द केस बिफोर द गवर्नमेंट. अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आया हो हमारे एरिया में, हम किससे जाके गवर्नमेंट के सामने अप्रोच करते हैं. और हर जगह जो लोकल गवर्नमेंट के एक अधिकारी होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल में कलेक्टर होते हैं, ऐसा हर तालुका लेवल में यहाँ पे तहसीलदार होते हैं. ऐसा जो भी गवर्नमेंट का अधिकारी हैं उनके पास सभी मिलके एक लेटर जैसा लिख के लेके उनको देते हैं. And you have read about the incident of the cholera epidemic. You might have observed leaders of your area presenting health issues to the local health officials, the district collector or other officials. Mainly district collector जिला लेवल में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये तो दूसरा बाकी अदर ऑफिशियल्स जैसे टाउन्स में तहसीलदार, तालुका हेडक्वार्टर, तबोई तालुका हेडक्वार्टर थे, यहाँ पे तहसीलदार होते हैं मेन ऑफिशियल. बट हैव यू सीन द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ योर एरिया? इसके अलावा जो आपकी एरिया में जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सिंपली एमएलए, इनको कभी देखा है? हाँ, आपने देखा ही होगा. और हैव यू हर्ड अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली? ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में आपने सुना, उसी के बारे में हम आ रहे हैं. जैसे लोकल गवर्नमेंट्स में जो पिछले साल आपने किया है पंचायत, विलेजेस में पंचायत, टाउन्स में म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, ऐसा ही पूरी स्टेट, तो हर स्टेट यानी गुजरात एक स्टेट है, गुजरात पूरी स्टेट का गवर्नमेंट होती है. वो गवर्नमेंट वहाँ पे एक जगह इकट्ठा होकर काम करने का होती है, वो है लेजिस्लेटिव असेंबली. ये लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर्स यानी हम लोग एमएलएस को इलेक्ट करते हैं, ये सभी मिलके लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के पूरे स्टेट गवर्नमेंट की यानी स्टेट की क्या क्या काम करना है, क्या क्या इसके बारे में डिस्कस करते हैं. दैट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली. यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात.
ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में विधानसभा बोलते हैं, ये हर स्टेट का एक होती हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स आर नोन एज एमएलए। और ये लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं, इनको पीपल इलेक्ट करते हैं अपना अपना एरिया से एक एक मेंबर को, इनको बोलते हैं एमएलए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एमएलएस आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये एमएलएस को डायरेक्टली लोग अपना वोट डाल के इलेक्ट करते हैं। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी दे बिकम द एमएलएस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। ये जो इलेक्शन में जो इलेक्ट हो गया है, जिसका जो मेजॉरिटी है, जीत गया है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए बनने के बाद और ये सभी मिलके, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलएस मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। Thus we can conclude that MLAs are the representatives of the people. So ये सभी एरिया की जो जीता हुआ MLAs होते हैं, ये है पीपल का रिप्रेजेंटेटिव्स। आपका एक एक्टिविटी दिया है, आपका अपना अपना एरिया का एमएलए का नाम फाइंड करना है। फाइंड आउट द एमएलए ऑफ योर एरिया और फाइंड आउट हिज और हर कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस। और मेक ए लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ योर एरिया एंड राइट अ लेटर टू द एमएलए इन्फॉर्मिंग हिम हर अबाउट इट। और ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया है ये लेजिस्लेटिव असेंबली। पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स, जो बहुत सारे स्टेट्स से आपको 29 स्टेट्स से, सभी स्टेट्स का लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसे को हिंदी में विधानसभा बोलते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर स्टेट में एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। विधानसभा की जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं उस एरिया में, यानी अभी सपोज दबोई के आसपास में बहुत सारा विलेजेस तो सभी मिलके एक दबोई विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। ऐसे डिवाइड करते हैं। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को लोग अपना नेता में इलेक्ट करते हैं। द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। और ये हर स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सीट्स का संख्या होती है वो डिफरेंट होती है, सभी स्टेट्स में बराबर नहीं होती है। कोई स्टेट बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। और मेनली ये नंबर जो है सीट्स का संख्या उन स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। यानी जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा सीट्स होते हैं और पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे कम सीट्स होते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years। और ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शंस, एमएलएस के जो इलेक्शंस होते हैं हर 5 years में इलेक्शन होते हैं। Candidates can either represent a particular party or stand for election as an independent candidate। और ये इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स होते हैं, नॉमिनेट करते हैं, वो कोई एक अपना पार्टी की तरफ से भी आते हैं। जैसे आपको पता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, ऐसे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। कोई पार्टी का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है कैंडिडेट में, या कोई इंडिपेंडेंट, यानी कोई पार्टी के बिलोंग नहीं होते, अपने इंडिपेंडेंट भी कैंडिडेट में खड़े रहते हैं इलेक्शन में। सो एमएलएस कैन बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज। यानी एमएलएस जो है सभी जगह एक ही पार्टी का जीतना जरूरी नहीं, अलग अलग एरिया में अलग अलग पार्टी का एमएलएस आते हैं। सो विधानसभा में मेनली अलग अलग पार्टीज का एमएलएस होते हैं। हाँ, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात हैज़ 182 सीट्स। ये वाला पॉइंट आपको नोट करना है। पूरे गुजरात की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल सीट्स है 182, यानी टोटल गुजरात में 182 एमएलएस होते हैं। एंड इज सिचुएटेड इन गांधीनगर। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है गुजरात की गांधीनगर में है, नीचे पिक्चर देख सकते हैं ये। और ये गांधीनगर जो है कैपिटल है। हर स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली उस स्टेट के कैपिटल सिटी में होती है। ऐसे गुजरात की कैपिटल सिटी गांधीनगर, इसलिए वहाँ पे है लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा भवन। द लेजिस्लेटिव असेंबली मीट्स इन द विठल भाई पटेल विधानसभा गृह। यानी ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग का नाम है गुजरात में विठल भाई पटेल विधानसभा गृह नाम दिया है। और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी सभी इलेक्टेड मेंबर्स 182 मेंबर्स हर जगह से इलेक्ट होते हैं। ये सभी ये विठल भाई पटेल विधानसभा गृह यानी लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग होती है, विधानसभा भवन, वहाँ पे मिलते हैं। एंड लेट अस लर्न अबाउट हाउ वी मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर इज सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग एमएलएस। और ये सभी एमएलएस 182 एमएलएस मिलके अपना चीफ मिनिस्टर और बाकी सभी अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स को कैसा इलेक्ट करते हैं।
The party which has the largest number of MLAs or gains a majority with the support of other parties and or independent candidates forms the government. यानी जिस पार्टी का, ऑलरेडी हमने पहले बात किया, अलग अलग पार्टीज होती हैं और जिस पार्टी की एमएलए ज़्यादा संख्या में जीते हैं, यानी जो पार्टी के एमएलए ज़्यादा है वो पार्टी अपना गवर्नमेंट फॉर्म करती है। अगर कभी कभी ऐसा होता है एक पार्टी की पूरा मेजॉरिटी नहीं मिलते, तो उस समय पे कभी एक या दो पार्टीज ज्वाइन होते हैं, दोनों मिल के एक ग्रुप बन जाते हैं, तब दोनों पार्टीज का दूसरे पार्टी का सपोर्ट से तो वो पार्टी अभी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। कभी कभी जो पार्टी की ज़्यादा मेजॉरिटी है वो इंडिपेंडेंट वही पार्टी की तरफ से गवर्नमेंट फॉर्म होती है। इस प्रकार अभी एट प्रेजेंट जो गुजरात में जो गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट चल रहा है। यानी भारतीय जनता गवर्नमेंट की जो एमएलएस का संख्या ज़्यादा है, उन्होंने ज़्यादा सीट्स मिले हैं उनको, इसलिए बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है गुजरात स्टेट में। ऑफ कोर्स इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऐसा ही चल रहा है। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। जिस पार्टी की ज़्यादा मेजॉरिटी यानी ज़्यादा संख्या में एमएलएस को सीट मिले हैं, वो पार्टी के लीडर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर में। तो इस प्रकार हमारा अभी गुजरात की जो भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा मेजॉरिटी है, तो उनका पार्टी लीडर जो विजय रूपाणी है वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर है। ये नेम्स आपको नोट करना है और याद रखना है। और ही और शी इज़ इन्वाइटेड टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कभी वो चीफ मिनिस्टर में लेडीज़ भी होते हैं और कभी जेंट्स भी होते हैं। एट प्रेजेंट गुजरात का श्री विजय रूपाणी है और उनको और जो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो जाएंगे, उन्होंने अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करने की अधिकार होते हैं, यानी बाकी सभी मिनिस्टर्स को चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं। द पार्टी दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज नोन एज द रूलिंग पार्टी। जो पार्टी अपना ज़्यादा मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उनको बोलेंगे रूलिंग पार्टी। वाइल द अदर पार्टी फॉर्म्स द अपोजिशन। उसी समय पे जो दूसरा पार्टी की जो कम सीट्स मिले हैं वो अपोजिशन पार्टी कहलाएगा। यानी वे असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो जिसकी ज़्यादा मेंबर्स इलेक्ट हो गए हैं, जीत गए हैं, वो रूलिंग पार्टी बोलेंगे। उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं, उनकी तरफ से रूलिंग पार्टी मेंबर्स मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स फॉर्म होते हैं। और जिसकी कम संख्या में एमएलए हैं उनको अपोजिशन पार्टी कहलाएंगे। ओके, दिस इज द टुडेज लेसन। रीड द लेसन thoroughly.